हेलो गाइस। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो ये एपिसोड इस तरह से स्टार्ट होती है कि दोनों की दोनों टीम्स अब कंपटीशन के लिए एकदम रेडी हो गई थी और सामने महाराज और ड्यूक वो दोनों भी जज की सीट पर बैठ जाते हैं और फिर कंपटीशन के स्टार्ट होने के लिए ऐलान कर दिया जाता है। दोनों टीम्स अपना काम स्टार्ट कर देती हैं और मिंग की टीम को देखकर लग रहा था कि उनका प्रोफेशनलिज्म एक और ही लेवल का है। उनका सब्जी काटने का स्टाइल, वो जिस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते थे तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक रिदम में चल रहा है। उनकी फर्स्ट डिश के लिए मेन शेफ फेशियो थी जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी और उनका कॉन्फिडेंस देखने के बाद जॉसन डायनेस्टी वाले उनका मोराल तो पहले ही डाउन हो रहा था। स्पेशली कैबिनेट में जो लोग यी हियोन और जियोनजी को लाइक नहीं करते थे वो तो कह रहे थे कि हमारे बावर्ची इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत प्रोफेशनल है। इस डिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रखी थी कि यहाँ पर वो लोग मीट इस तरह से पकाएंगे कि जैसे पहले कभी भी नहीं खाया गया। मतलब उन्होंने कोई ऐसी डिश बनानी है जो कि इनोवेटिव हो, ऐसा स्वाद जो उस जमाने में पहले किसी ने भी ना चखा हो। जबकि उधर जियोनजी वो भी अपने काम में से थोड़ा टाइम निकाल कर बार बार उनकी तरफ देखती थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे लेकिन फिर भी उसे फेशियो पर कहीं ना कहीं शक जरूर हो रहा था कि कुछ गड़बड़ी तो लग रही है। इतने में वो अपनी टीम से कहती है कि लाल मिर्च का पेस्ट और सीजनिंग जो मैंने तैयार की थी वो जल्दी से लेकर आओ। लेकिन इतने में पता चलता है कि उनका ये मेन इंग्रेडिएंट ये तो गायब है और यही प्रेपरेशन तो उन्होंने अपने पहले डिश के लिए करी हुई थी। जियोनजी बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था एंड टाइम पर उसे अपनी डिश ही बदलनी पड़ेगी। वो सोचने लगती है ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस ज़माने में लोगों ने चखी ही नहीं हुई थी और इतने में एक डिश उसके माइंड में आ जाती है जो कि काफ़ी मॉडर्न थी। वो एक फ्रेंच डिश थी जिसमें मीट की रिब्स को वाइन के साथ मिलाकर पकाया जाता था और उसके अंदर डिफरेंट सब्जियों का स्वाद भी डाला जाता था। अब वो फैसला करती है कि वो यही डिश बनाएगी और एंड टाइम पर वो लोग अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को और बहुत सी चीज़ों को चेंज कर रहे थे जिसकी वजह से वो लोग बौखलाए हुए दिखाई दे रहे थे। और उनकी ओपोनेंट टीम वो तो बहुत कॉन्फिडेंट थी। ये देख देख कर कैबिनेट में जो उनके दुश्मन थे पॉलिटिक्स करने वाले वो कहने लगते ये तो यहीं से ही हार गए। लेकिन जियोनजी की हमेशा से यही क्वालिटी थी कि वो मुश्किल टाइम पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी। आज भी ऐसा ही होता है। वो बहुत सारी ग्रेप वाइन मंगवाती है और उसके अंदर वो मीट को पकाने लगती है। इसके अंदर उसने बहुत से फ्रूट्स का फ्लेवर भी ऐड किया था और साथ ही साथ ताज़ी सब्जियां भी। ये देखकर एक दफ़ा तो मिंग वाले भी हैरान रह जाते हैं और बहुत से लोग देख रहे थे कि वाकई इस तरह के इंग्रेडिएंट से मीट पका हुआ आज से पहले ना कभी सुना ना कभी खाया। अब ये विश्वास तो सबको ही हो चुका था कि जियोनजी कुछ डिफरेंट बनाने वाली है और जियोनजी को इस तरह से अच्छा परफॉर्म करता देख देख ये हियोन तो और भी खुश हो रहा था। उसका सीना एकदम चौड़ा हो गया था। लेकिन मिंग वाला ड्यूक यूकुन उससे कहीं ना कहीं बातें लगाता रहता है और कहता है कि मेरे कुक्स को देख कैसे प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं और तुम्हारे कुक उनके तो काम में मुझे कुछ सिमेट्री ही नहीं दिख रही, कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं। लेकिन जी हियोन भी उसे साफ साफ कह देता है कि इन चीज़ों से जज ना करो, जब खाना हमारे सामने आएगा तो टेस्ट से जज किया जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जियोनजी का बनाया हुआ मीट एकदम प्रिपेयर हो जाता है। अब टाइम था उसे स्टिर फ्राई करने का और उसमें वो जिस तरह की चीज़ों के साथ तड़का लगाएगी वहीं से तो असली मज़ा आने वाला है। वो जिस तरह के स्वीट और सोर आइटम्स उसमें ऐड कर रही थी ये बार बार मिंग वाले भी देख रहे थे और इम्प्रेस भी हो रहे थे। लेकिन उनमें से एक थी जो बहुत कॉन्फिडेंट थी और वो फेशियो थी। इतने में वो अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट निकालती है और वो लाल मिर्च का तड़का जब लगाती है तो सारों की नज़रें उसी की तरफ जम जाती हैं। ये वो पॉइंट था कि जब जियोनजी को समझ आ जाती है कि इसने यही गड़बड़ी की है, मेरे इंग्रेडिएंट गायब हो गए थे और वो इंग्रेडिएंट वहाँ पर पहुँच गए हैं, चोर नहीं कहीं की। इसकी वजह से मुझे अपनी मेन डिश चेंज करनी पड़ी और कॉन्फिडेंट ऐसे खड़ी है कि जैसे सारा कुछ खुद से कर रही है। अब इसके बाद वो लोग अपना एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट निकालते हैं और वो था एक लिक्वर। अब वो इस लिक्वर की क्वालिटीज बताने लगते हैं कि इसे कितने सीक्रेट इंग्रेडिएंट से उनके रॉयल किचन में प्रिपेयर किया जाता है। अब जियोनजी अपने खाने को तड़का लगाती है, वो भी डायरेक्ट फ्लेम जलाकर। उसकी पर्सनैलिटी बहुत कमाल की लग रही थी। हर कोई उसे इस लुक में देखकर हैरान था। वो एक सेलिब्रिटी शेफ दिख रही थी। लेकिन ये देखकर फेशियो कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करने लगती है और बस आग दोनों की कड़ाई में नहीं बल्कि दिल में जल रही थी और उनकी नजरों के तीर भी एक दूसरे से टकराए जा रहे थे। और फिर अब टाइम खत्म होने वाला था। डिशेस तो रेडी थी, अब टाइम था उनकी गार्निशिंग करने का जिसमें दोनों ही टीम्स काफी माहिर दिखाई दे रही थी और जियोनजी ने इस तरह की डिश प्रिपेयर की थी जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर थी। और फिर फाइनली टाइम अप हो जाता है। दोनों की डिशेस एकदम रेडी थी। अब दोनों का खाना सामने प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले वर्कर्स आकर उस खाने को टेस्ट करते हैं और क्लियर करते हैं और उसके बाद ही दोनों जजेस उस खाने को ट्राई करेंगे। वो लोग जैसे ही खाने की महक सूंघते हैं तो वो तो परेशान ही हो जाते हैं कि इसमें किस तरह की महक आ रही है।
और बस जैसे ही उन्होंने ये टेस्ट किया था, वो तो लगता था कि जैसे नेचर में ही पहुंच गए हैं। कभी फूलों की खुशबू थी तो कभी फ्रूट्स दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो किसी बाग में बैठे हुए हैं। और बस ना सिर्फ उनके हाथ नहीं रुक रहे थे बल्कि सारे VIPs भी। वो जैसे ही खाना शुरू करते, जब तक थाली साफ नहीं करते तब तक अपना हाथ नहीं हटाते। और बस यहीं से ही साफ जज हो रहा था कि किस तरह से जियोंजी अपने खाने से उन सारों के दिल जीत चुकी है। लेकिन फिर भी यूकुन ने उसे नीचा तो दिखाना था। उसका बनाया हुआ सारा खाना चट करने के बाद वो हाथी कहने लगता है कि ये कौन सा डिश पहली दफ़ा बनी है, हमने पहले भी इस खाने के बारे में सुना है। पर जियोंजी कहने लगती है कि ये डिश 100 साल बाद इन्वेंट होगी। ये एक फ्रेंच डिश है और फ्रांस में घर घर में माँ अपने बच्चों के लिए यही नाश्ता बनाया करेगी। और इसके साथ ही उसे अपनी माँ की भी याद आने लगती है। इस बात का वो जिक्र करती है तो सारे लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं जियोंजी के साथ साथ ही। वेल, इमोशनल एंडिंग के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आता है फे शियो के खाने को प्रेजेंट करने का। वो अपने खाने के बारे में बताती है और फिर जैसे ही वो उसका स्वाद चखते तो उनको तो बहुत ही स्पाइसी लगा था। लेकिन स्पाइस के साथ साथ उसमें मज़ा भी बहुत था। पहले लगा था कि किसी बाग से होकर आए हैं और अब की डिश चखने के बाद लग रहा था कि जैसे वो लोग लावा के ऊपर बैठकर ये खाना खा रहे हैं। लेकिन टेस्ट में वाकई ये डिश भी कमाल की थी और इसके साथ साथ उनका लिक्विड वो उसकी स्पाइसेस को बैलेंस कर रहा था। यूकुन तो खाने की बहुत तारीफें करता है। वो किसी तरह से भी एक फेयर जज दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसके बाद टाइम आता है दोनों का एक दूसरे की पार्टीज को नंबर देने का। और फिर पता चलता है कि ये हियो ने तो उसे बिल्कुल फेयरली फे शियो को 7 नंबर्स दिए हैं, लेकिन यूकुन चीटिंग कर गया है और उसने सिर्फ 4 नंबर दिए थे जियोंजी की डिश को, जो कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। पर इससे पहले कि उनका पहली डिश का रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता, जियोंजी कहती है कि क्या मैं एक दफ़ा अपने ओपोनेंट की डिश को ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन यूकुन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जज मैं हूँ, तुम नहीं। ये हियोन यहाँ पर जियोंजी की साइड लेता है। पर मिंग वालों ने तो जैसे चीटिंग का माइंड बना रखा था, वो इनकार करते हैं। लेकिन इतने में टैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि ये डिश आप बेशक ट्राई कर सकती हैं। और अपने ड्यूक से भी वो यही कहता है कि अगर हमारे मन में कोई चोर नहीं तो हमें एक दूसरे की डिशेस भी ट्राई करने देनी चाहिए। और इसके साथ ही वो डिश ट्राई करते हुए बोलती है कि ये तो वही लाल मिर्च का पेस्ट यूज़ हुआ है जो कि मैंने खुद सुखाकर प्रिपेयर कराया था बाजार में जाकर। और इसके साथ साथ रेड ऑयल भी उसी से ही बनाया गया है। ये चोर नहीं है, इसने मेरा इंग्रेडिएंट चुराया है। पर यूकुन वो तो इस सब को इग्नोर कर रहा था। जी हियोन कहता है कि इस तरह से हम रिजल्ट शो नहीं करा सकते क्योंकि इस कंपटीशन के वैलिड होने पर अब उंगली उठ चुकी है। इतने में टैंग आगे बढ़ता है और अपनी भतीजी शियोफे से पूछता है कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया था। लेकिन वो कहती है कि मैंने तो ये इंग्रेडिएंट लेजिटिमेट तरीके से यहाँ के लोगों से ही हासिल किया है। लेकिन टैंग का पूछना था कि क्या वाकई तुम्हें ये पता था कि दूसरा शेफ यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाला है। अगर ऐसा था तो फिर मैं खुद अपनी हार तस्लीम करता हूँ, मुझे इस तरह की जीत नहीं चाहिए। पर शियोफे अपने बात पर अटक जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ के लोगों ने ही ये इंग्रेडिएंट दिया है, इसलिए मैं बिल्कुल फेयर जीती हूँ, इसलिए मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की। और इसके साथ ही वो बता देती है कि प्रिंस जैसन ने मुझे ये इंग्रेडिएंट प्रोवाइड किया और मैंने खुद उनसे मांगा था। अब सारी उंगलियां जैसन की तरफ उठ चुकी थी और ये हियोन भी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि जवाब दो इस सब का। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।